लोकसभा की कार्रवाई कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। दिया कुमारी वहां पर पहुंची है, क्या कुछ कह रही है, सुनिए। कि हाँ बिल्कुल सही है जो हो रहा है। जी। और देखिए, संसद के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और आज फिर से संसद में हंगामे के आसार हैं। कल की बात की जाए, लोकसभा की कार्रवाई को पहले 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था, उसके बाद में आज 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था, यानी कि कुछ ही देर के अंदर कार्रवाई एकदम फिर से शुरू हो जाएगी। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सांसदों ने दिया कार्य स्थगन का नोटिस। ऐसे में देखिए, लोकसभा में मणिपुर हिंसा पर चर्चा की मांग भी की जा रही है। मणिपुर में महिलाओं से हैवानियत पर चर्चा की मांग की जा रही है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर आज वो कौन कौन से मुद्दे होंगे जिनको उठाया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो विपक्ष है कई मुद्दों को लेकर वहां पर पहुंचा है। फिलहाल तस्वीर आपको दिखा रहे हैं लोकसभा के बाहर की तस्वीरें, जहां पर एक बोर्ड लेकर ये सभी खड़े हुए हैं। मांग लगातार इनकी तरफ से की जा रही है। ऐसे में देखिए, क्योंकि संसद के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है, कल भी हंगामे के माहौल देखने को मिला था और फिलहाल दिल्ली से ये लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सांसद दिया कुमारी वहां पर मौजूद है और साथ ही में अन्य नेताओं की मौजूदगी वहां पर है। मांग और नारेबाजी लगातार की जा रही है हाथों में बोर्ड लेकर। और कल की अगर बात की जाए, कल भी इसी तरह का हंगामा संसद में देखने को मिला था, जिसके बाद में कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया था। जो ऑल पार्टी मीटिंग में उनका जो स्टैंड था कि मणिपुर पे चर्चा हम चाहते हैं, चर्चा के लिए सरकार तैयार है। विपक्ष जो बार बार स्टैंड बदल रहा है, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, इस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये महिलाओं के सम्मान से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है, नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है, सीमावर्ती राज्य से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है। तो इसके लिए सदन में जब चर्चा होगी तो सारी चीजें, जो भी नोडल मिनिस्ट्री होगी उसके मंत्री उसको एकदम जो जितनी आवश्यक है। चले कुछ लोग सदन के सदस्य नहीं रहे तो उनकी मंशा तो यह है कि सदन उसके बाद चले ही ना, और वो तब भी नहीं चलता जब सरकार चर्चा करने के लिए तैयार हो। आखिरकार विपक्ष चर्चा से क्यों भाग रहा है? क्या उनके अपने नेता अब सदन का सदस्य नहीं रहे इसलिए भाग रहे हैं? यह चर्चा में भाग लेते हुए उनकी अपनी सरकारों की पोल खुलती तब भाग रहे हैं? दुख का विषय है कि देश की जनता जब एक उम्मीद के साथ संसद सत्र की ओर देखती है और ये विपक्षी दल मुद्दों को नहीं उठाने देते, चर्चा में भाग नहीं लेते, तो अपने आप में इनकी भूमिका पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन ही कहा कि मणिपुर में जो घटा वो दुर्भाग्यपूर्ण है, कोई भी हो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी, और जो बाकी राज्यों में भी ऐसी घटनाएं होती हैं, वो महिलाओं के प्रति अत्याचार, दुष्कर्म की घटनाएं सबको शर्मसार करती हैं। 140 करोड़ देशवासियों को ऐसी घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए, सरकारों को उचित कार्रवाई करनी चाहिए। और हम लोग संवेदनशील भी हैं, जिम्मेदार भी हैं और चर्चा में भाग भी लेना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष जिम्मेदारी से भी भाग रहा है और चर्चा से भी। प्रश्नकाल, प्रश्न संख्या 21, श्रीमती साजदा अहमद। साजदा अहमद, मंत्री जी। Laid on the table of the house. प्रश्न संख्या 22, श्रीमती सुनीता दुग्गल। माननीय एक मिनट प्लीज, एक मिनट प्लीज। हाँ प्लीज। माननीय सदस्यगण, नहीं माननीय सदस्यगण, मैंने स्थगन पर कोई व्यवस्था दी है क्या? प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, आप सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते,
माननीय सदस्यगण, सभी माननीय सांसद चाहते हैं सदन चले। क्या नारेबाजी से समस्याओं का समाधान होगा? क्या समाधान होगा? चर्चा संवाद से, चर्चा होगा बातचीत से। ये तरीका उचित नहीं है। सरकार की तरफ से मैं माननीय राजनाथ सिंह जी से आग्रह करता हूं, बताइए। अध्यक्ष महोदय, मणिपुर की घटना निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर है और इसकी गंभीरता को समझते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ये बात को कहा है, मणिपुर में जो कुछ भी हुआ है उससे पूरा का पूरा राष्ट्र शर्मसार हुआ है और यहाँ तक कि मणिपुर की घटनाओं को लेकर कठोर से कठोर कार्रवाई किए जाने की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने कही है और हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर संसद में चर्चा हो। मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में स्वयं भी इस बात को कहा है और आज मैं फिर से सदन में दोहराना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कि अनावश्यक यहाँ पर ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं ताकि किसी भी सूरत में मणिपुर की घटना पर चर्चा न हो पाए। मैं स्पष्ट रूप से यह आरोप लगाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि सचमुच यह प्रतिपक्ष मणिपुर की घटना को लेकर जितना गंभीर होना चाहिए वो गंभीर नहीं है और अध्यक्ष महोदय मणिपुर की घटना को गंभीरता पूर्वक लेते हुए इस पर चर्चा होनी चाहिए। फिर से मैं अपनी इस बात को दोहराना चाहता हूं और मणिपुर की घटना को प्रतिपक्ष भी गंभीरता पूर्वक ले। चर्चा नहीं करना चाहते, आप वाद विवाद नहीं करना चाहते, सदन नहीं चलाना चाहते, आप देश की जनता चाहती है सदन चले, मुद्दों पे चर्चा होगी, उससे समाधान होगा, नारेबाजी से समाधान नहीं होगा। सरकार तैयार है चर्चा के लिए, आप तैयार नहीं हो, सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। और बिल्कुल देखिए तस्वीरें आप देख रहे थे और कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। कल जिस तरह की तस्वीरें सामने आई थी, पहले 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया था और उसके बाद भी कह दिया गया था कि अगले दिन 11 बजे कार्यवाही शुरू होगी। और क्योंकि प्रश्नकाल के दौरान जिस तरह का हंगामा देखा जा रहा था, क्रम संख्या 1 को पर अपने नाम के सामने सूचीबद्ध उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय एवं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित कागजात को सभापटल पर प्रस्तुत करता हूँ। श्रीमती साध्वी निरंजन ज्योति महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित पत्र सभापटल पर प्रस्तुत करती हूँ। आई करेक्ट माई सेल्फ, साध्वी निरंजन ज्योति। श्रीमती अनुप्रिया पटेल। Chairman sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 2C in the revised list of business for today. कुमारी शोभा कारंद लाजे। माननीय सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से आज राज्यसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 2 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में सभापटल पर रखती हूँ। Report of Department Related Parliamentary Standing Committee on Defence, Lieutenant General Dr. D.P. Watts, retired. Honorable Chairman, I rise to lay a copy of the 39th report, the Inter-Services Organizations Command, Control and Discipline Bill 2023, approved by Standing Committee on Defence as listed against my name in today's list of business. Thank you. Reports of the Department Related Parliamentary Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing, Shri Kailash Soni. श्रीमती रामीला बेन बेचार भाई बारा। धन्यवाद सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 3 ख पर मेरे नाम के सन्मुख यथा सूचीबद्ध कृषि, पशुपालन
और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के 57वें और 58वें प्रतिवेदनों